बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात, सेकंड लेक्चर ऑन एक्सरसाइज 4.6, फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड न्यू बुक से हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 5 को हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे। Show that the nth root of the product of n geometric means between x and y is the geometric mean between x and y। हमें प्रूफ करना है। देखें, हमने लेट कर लेते हैं कि G1, G2, G3 अप टू Gn be n geometric mean between x and y। तो अगर आपको याद हो, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ एक जनरल फॉर्म में, n/n+1। ये Gn था। ये ख्याल रहे कि ये बिटवीन a एंड b था। अब a का मतलब क्या हो गया x और b का मतलब क्या हो गया y, क्योंकि अब बिटवीन x एंड y हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे पास G1 क्या हो जाएगा, पहले हम G1 निकाल लेते हैं, G2, G3 निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। तो अब देखें, A आपके पास क्या है x, B है आपके पास y। तो A और B की जगह हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी, ये n+1। फिर हम G2 निकाल लेते हैं, x टाइम्स y/x 2/n+1। फिर हम G3 निकाल लेते हैं, x y/x 3/n+1 एंड सो ऑन। तो Gn क्या हो जाएगा, एक्स वाई की फॉर्म में x/y n/n+1। ये हमारे पास एन ज्योमेट्रिक मीन्स आ गया। कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो जो है nth रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। nth रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन G1, G2, G3 अप टू Gn, इनका प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल होगा, एक्स वाई पावर n। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है कि n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो nth रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। G1, G2, G3 एंड Gn, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स y/x 1/n+1 इंटू x y/n 2/n+1 इंटू x y/x 3/, ये सब जगह x है और n है, सॉरी, n+1 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या होगा, x y/x n/n+1। ये हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये x⁻1 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 एंड सो ऑन। तो ये 1+1+1+1 क्या हो जाएगा, x⁻n हो जाएगा। और ये हो जाएगा y/x, बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 1/n+1 2/n+1 3/n+1 एंड सो ऑन प्लस n/n+1। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब देखें, जहन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये है x⁻1 इंटू x⁻1 x। तो अब इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1+1+1+1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। y/x पावर 2/n+1 एंड सो ऑन। अब इनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स अलग से ऐड हो गई। अब चूंकि बेस सेम थी तो पावर ऐड हो गई,
तो ये हो गया x पावर n। तो अगर आपने देखा हो कि ये हमारे पास क्या है, इधर देखें 1/n+1, 1/n+1, 1/n+1 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर जो है वो सब सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आप इसको ध्यान में रख लें। तो इसको हम लिख देते हैं, ये हो गया y/x। इसका चूँकि एलसीएम सेम है तो ये n+1 हो जाएगा, और ये हो गया 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन +n। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/n+1 को कर देते हैं साइड पे, और ये हो गया 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन +n। डियर स्टूडेंट्स, 2 में से 1 माइनस किया, 3 में से 2 माइनस किया, 1 बच गया। तो ये आपके पास बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके ऊपर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल अप्लाई कर देते हैं और इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ए आपको क्या दे दिया है, 1। डी आपके पास क्या है, 2 - 1 दैट इज़ 1। एन एन ही है, तो ए एन हम फाइंड कर लेते हैं, और ए एन किसकी इक्वल था, n-1 इंटू डी, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया ऊपर पावर के ऊपर। तो आइए इसके हम nth टर्म निकाल लेते हैं। ये 1 हो गया, n-1 और डी 1 है, तो ये हो गया हमारे पास 1 + n-1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये n आ गया। तो टोटल आपके पास n आ गया। तो अब ये आपके पास क्या सिचुएशन बनी, ये n+1 y/x, और ये हमारे पास बच गया n/n+1। ओके स्टूडेंट्स, इसका हमने n निकाल लिया, ये हमें an निकाला है हमने, ठीक है ना। हमें an नहीं चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ये हम इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। जो हो जाएगा 1 2 + 3 एंड सो ऑन। है तो ये AP, तो हम यहाँ पर इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं, और सम का फार्मूला क्या था, n/2 टाइम्स 2a + n-1 इंटू डी। तो n ही है हमारे पास, 2a आपके पास 1 है, n-1, डी आपके पास 1 है। तो ये हमारे पास हो गया 2n-1। तो ये हो गया n/2, ये 2 में निकल गया, तो ये हमारे पास बच गया n+1। डियर स्टूडेंट्स, ख्याल रहे जो मैंने an निकाल दिया, हमें यहाँ an की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सम है ना, सीरीज़ है, सम करना है, तो हमने ये SN इसका निकाल लिया। तो अब आइए हम इसको थोड़ा और वाज़ेह तौर पे लिखते हैं, y/x। अब ऊपर का सम हमने कैलकुलेट कर लिया, n/2 n+1, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, n+1 पहले से मौजूद है यहाँ पे। ये n+1 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास, तो ये हमारे पास बच गया y/x पावर n/2। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, y पावर n/2 और x पावर n/2। ये 1/2 ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया n-2, और ये हो गया y पावर n/2 अपनी जगह रहेगा। अब ये 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, तो ये बच गया n/2 और n/2। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, xy पावर n/2। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये 1/2 और n बाहर निकाल लिया, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रेडिकल। ये हमारे पास आ गया nth रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। when the n times geometric means we have to multiply to each other. So this is the required result. Come to the next question. Okay, question number 6, the same exercise, first year, Karachi board, new book. Here the arithmetic mean of two positive integrals numbers exceeds their positive geometric mean by 2, and the sum of if their sum is 20,
फाइंड द नंबर्स। हम लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन 2। ये हमने इसका फार्मूला लिख दिया। इसका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रेडिकल ए बी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कह रहा है कि इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, एक्सीड्स होता है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 2। दिस इज द कंडीशन विच इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो फिर ए किसकी इक्वल है, ए प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन किसकी इक्वल है, रेडिकल ए बी प्लस 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, देयर सम इज 20। इन नंबर्स का जो सम है वो किसकी इक्वल है, 20 की इक्वल। तो ये सम आपको दिया हुआ है 20। तो नंबर्स कौन से हैं, ए प्लस बी, तो इनका सम 20 की इक्वल है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। यहाँ से हम ए निकाल के यहाँ पुट करेंगे, बी आ जाएगा, बी को यहाँ पुट करेंगे, ए आ जाएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। तो ए किसकी इक्वल हो गया, 20 माइनस बी। पुट दिस वैल्यू in equation number 1, and equation number 1 is a plus b is equals to 2 radical a b plus b। पहले हमने इक्वेशन लिख ली, फिर b की जगह हमने b की वैल्यू रख दी। b किसकी इक्वल है, 20 माइनस b। 2 a की जगह हमने रख दिया 20 माइनस b इंटू b प्लस 4। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये a प्लस बी इसकी इक्वल था, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ 2 सिचुएशंस बन गई हैं हमारे सामने। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एक सिचुएशन बन गई। इसको मैं बॉक्स करता हूँ। इस पर थोड़ा सा और आसान काम हो सकता है कि ये क्या दिया हुआ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 रेडिकल ए बी प्लस 4। तो अब a प्लस बी किसकी इक्वल है, 20 की इक्वल है। तो यहाँ 20 रख लेते हैं, तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दैट शुड बी मच बेटर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ सच इक्वेशंस हियर। तो आइए हम इसको नेक्स्ट पेज पे सेम सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने दोबारा दोनों इक्वेशंस लिख लिए। देखें a प्लस बी की जगह हम यहाँ 20 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 2 रेडिकल ए बी प्लस 4। अब क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। ये a प्लस बी की जगह हमने 20 रख दिया, ये प्लस 4 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल्स टू 2 रेडिकल ए बी। ये हो गया 16, 2 ऑफ रेडिकल ए बी, 2 8 ज़ा 16, ये हो गया रेडिकल ए बी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर ऑफ रेडिकल ए बी, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 64 इज इक्वल्स टू ए बी, या ए बी इज इक्वल्स टू 64। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब ये देखें, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 20, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें से हमने 20 माइनस बी कर दिया, बी की a की वैल्यू निकाल दी। पुट द सेम वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 64। तो अब a किसकी इक्वल है, 20 माइनस बी के इंटू बी इज इक्वल्स टू 64। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो काम आसान हो गया। इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये 20 बी हो जाएगा।
तो ये हो गया आपके पास 20b प्लस 64 इक्वल टू 0। इधर लिखे इसको फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे आपको कमांड हो, जिस मेथड पे आपको कमांड हो, वो मेथड आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 16b माइनस 4b प्लस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास b कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास आ गया b माइनस 16 और b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b की दो वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास b की दो वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ b माइनस 16 इक्वल टू 0 और b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये b की दो वैल्यूज़ आ गई, 16 एंड 4। अब इनको वन बाय वन हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, a प्लस b इज इक्वल टू 20। ये हो गया 16, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई 4। तो एक पेयर आपके पास बन गया 4 और b आपने रखा था 16। अब आप पुट करेंगे b को, b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2 अगेन। तो अब इक्वेशन नंबर 2 a प्लस b इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया प्लस 4, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया माइनस 4। तो a की वैल्यू आ गई 16। तो आपके पास a और b का एक और पेयर बन गया 16, 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 4, 16 एंड 16, 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay students, last question of the exercise 4.6, first year Karachi board. कह रहा the arithmetic mean between two numbers is 4 and their positive geometric mean is 4, 5 and 4. Find the numbers. The arithmetic mean between two numbers is 5 and their positive geometric mean is 4. Find the numbers. पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि A and B be the required number, be the required numbers. अब इसमें a क्या होगा, a means arithmetic mean between two numbers a plus b upon 2, और geometric mean क्या होता है, जिसको हम g से शो करते हैं, पॉजिटिव रेडिकल a b। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि a जो है वो 5 है, तो ये क्या हो गया a प्लस बी अपॉन 2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन आपको 5 दिया हो तो a की जगह हमने रख दिया 5। a का मतलब है अर्थमेटिक मीन, ये 2 डिवाइड और दरा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10 a प्लस बी या a प्लस बी इज इक्वल टू 10। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब ज्योमेट्रिक मीन को ले लेते हैं ए बी। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा ए बी, रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, या ए बी इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ए ले लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो ए आपके पास हो गया 10 माइनस बी, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, और 2 क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 16 और a हमारे पास है 10 माइनस b इंटू बी इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 10b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। सबको उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16। तो 8 2 ज़ा 16, 8 और 2 10 हो गया, तो इसके फैक्टर्स बन गए,
माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास b कॉमन आ गया, माइनस 2 कॉमन आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास b माइनस 8 और b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो b माइनस a इक्वल टू 0 एंड b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई 2। अब इन दो वैल्यूज़ को हम वन बाय वन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास b आपके पास 8 आ गया और b आपके पास 2 आ गया। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। तो अब 8 पुट करते हैं b की जगह, तो ये उधर आकर माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 2। पहला ऑर्डर पेयर बन गया a और b की फॉर्म में। a आपके पास 2 है और b आपने क्या रखा था 8। अब दोबारा हम इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब b आपके पास 2 है, ये उधर आकर माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 8। एक और ऑर्डर पेयर आपके पास बन गया, दैट इज 8 कॉमा 2। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया। पहला ऑर्डर पेयर बन गया आपके पास 2 कॉमा 8 और दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया 8 कॉमा 2। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, एक्सरसाइज 4.6 था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।